नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसे ही आप ये खबर देखते हैं, अंदर से एक प्रश्न तो यथार्थ उठता है, यार टाटा आईफोन बनाएगा तो फिर एप्पल क्या करेगा। प्रश्न आपका अपनी जगह सही है। आपको इस प्रश्न के साथ साथ पहले ही ये जानकारी अगर हो कि टाटा कभी खुद से वो आईफोन कभी जो है वो एप्पल द्वारा नहीं बनाया जाता है, एप्पल लोगों से बनवाता है। मैन्युफैक्चरर जो है एप्पल जो है वो क्या करता है ना, बहुत सारी कंपनी पकड़ के रखता है। आपको जान करके ये जानकारी अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जानिए कि दुनिया के लगभग 50 देश ऐसे हैं जहां पर आईफोन का निर्माण किया जाता है। आईफोन कहीं असेंबलिंग होती है। अभी असेंबलिंग क्या होती है, मान लीजिए कि ये अब आईफोन है, अब इस आईफोन के अंदर स्क्रीन भी है, बैटरी भी है, कैमरा भी है, इसके अंदर तरह तरह की डिवाइसेस लगी हुई हैं, सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, कहीं स्पीकर लगा हुआ है, कहीं कोई सेंसर लगा हुआ है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अब इन सबको बनाने के लिए कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कोई ना कोई फैक्ट्री काम कर रही होगी। उन फैक्ट्रीज में से इन सबको लेकर के किसी एक जगह असेंबल करके आपको फाइनल रूप में ये पहुंचाया जाता है। अब आप सोच करके फिर से हैरान होंगे कि असेंबली अगर करना इतना टफ काम है तो फिर एप्पल अल्टीमेटली खुद क्या करता है। मैंने जैसा आपसे शुरुआत में कहा, एप्पल केवल अपना लोगो लगाता है, बनवा सबसे लेता है, फाइनली अपना उसके ऊपर लोगो लगाता है। फिर आप पूछेंगे सर ये बहुत सही चल रहा है मार्केट में, बनाए कोई भी नाम अपना हो। ऐसा नहीं है। एप्पल पूरे दुनिया भर के जितनी भी देशों में प्रोडक्शन करवाता है, वहाँ पर क्वालिटी क्या होगी ये खुद से अश्योर करता है कि भाई हमें अल्टीमेटली यही चीज़ चाहिए, तब जा करके हम इसको एप्पल का प्रोडक्ट मानेंगे। वो अपने ऑथराइज्ड डीलर रखता है कि हम इसके थ्रू ये माल बनवाएंगे, किसी के थ्रू सेमीकंडक्टर बनवाएंगे, किसी से डिस्प्ले बनवाएंगे, सोनी वालों से कैमरा बनवाएंगे। इस तरह से पूरी तरह काम करवाने के बाद फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता है। फिर आप पूछेंगे तो सर ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे किसी शादी वगैरह में होता है कि आप कह ये रहे हो कि भाई हमारे भाई की, हमारे बेटे की, हमारी बेटी की शादी है, लेकिन करने वाले तो साहब उसके अंदर बस पैसा आपका लगा है, बाकी तो सारे के सारे लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। कोई हलवाई आ रखा है, कोई बैंड बाजा आ रखा है, कहीं का आपने जगह ले रखी है। एग्जैक्टली आप सही समझ रहे हैं, एप्पल वैसा ही है। दुनिया की अधिकांश बड़ी कंपनियां ऐसे ही करती हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर्स को पकड़कर असेंबलिंग करवाती हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका अब तक दूर हो गया होगा कि अगर टाटा ये आईफोन बनाएगा तो एप्पल क्या करेगा। तो भैया टाटा भी उन आईफोन निर्माताओं की तरह एक और कंपनी जुड़ जाएगी यदि टाटा की डील सही हो गई या टाटा की डील संपन्न हो गई। अब आप पूछेंगे टाटा डील किससे कर रहा है, तो साहब टाटा जो है ना वो आईफोन का प्रोडक्शन करने वाली एक ताइवानी कंपनी है, उसके साथ इन दिनों बातचीत में लगा हुआ है। अब ये बात आपको कैसे पता चली, तो भैया अखबार वालों ने इतने बोल्ड लेटर में छापी है, हम तो वहीं से पढ़ रहे हैं कि टाटा इन टॉक विद विस्ट्रॉन फॉर जेवी। जेवी का मतलब हुआ जॉइंट वेंचर टू असेंबल आईफोन्स। इसमें अपने आप में बहुत सी बातें क्लियर हो गई। किससे इसने बात करी? विस्ट्रॉन से। अब आप फिर खोपड़ी खुजालेंगे, यार अब ये विस्ट्रॉन कौन आ गया, एप्पल का मालिक का नाम है क्या? जी नहीं। जिस तरह से बहुत सारे देशों में आईफोन बनता है, ऐसे ही उनमें सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में नाम आता है ताइवान की एक कंपनी जिसका नाम है विस्ट्रॉन का। हमने कई बार पहले भी चर्चा किया, अगर आपको ताइवान का मुद्दा याद हो तो मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि ताइवान सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया भर में विख्यात है। अब ये जो विस्ट्रॉन है ना, इसके साथ टाटा बातचीत कर रहा है। क्या कह रहा है कि चलो यार अपन दोनों मिलके काम कर लेते हैं। जेवी का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब जैसे आप यूं समझिए कि आपको पता है कि इस क्षेत्र की ये काबिलियत है। अब मान लो कि इंडिया में विस्ट्रॉन काम करने के लिए आता है, तो विस्ट्रॉन को टाटा के बारे में पता है कि भाई इंडिया का विश्वस्त ब्रांड है, अगर इसके साथ काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दोनों आजकल बातचीत में लगे हुए हैं। फिर सर इनको कौन ने बताया कि बातचीत में लगे हुए हैं? तो साहब ये ब्लूमबर्ग, वही ब्लूमबर्ग जिसने कुछ दिन पहले इंडिया में हथियार खत्म हो गए हैं वाली रिपोर्ट छापी थी। ब्लूमबर्ग काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड पत्रिका है। चलिए अब इसके साथ एक सवाल और जुड़ता है, तो सर इसका मतलब एप्पल वालों को कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि क्या हो रहा है मार्केट में। टेक्निकली तो आप सही सोच रहे हैं, एप्पल वालों को वाकई में कोई लेना देना इस बात से नहीं है, ऐसा सुनने में लगता है। एप्पल वाले खुद इस चर्चा में बैठे हुए हैं कि यार ये कब हो गया, विस्ट्रॉन और इनकी बातें हो रही हैं और हमें कोई ने नहीं बताया। फिर आप पूछेंगे ये सही है सर, मतलब भारत सरकार को बिना बताए सब कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं है। अभी ये दोनों जब आपस में बात कर लेंगे तब जाएंगे अपने ओरिजिनल लोगों के पास, इंडिया के मालिक मतलब सब भारत की सरकार के पास और इंडिया में जो एप्पल के मालिक हैं उनके पास कि भैया बताओ क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि अभी ये शुरुआती स्थिति है। अब आप पूछेंगे फिर शुरुआती है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विस्ट्रॉन ऑलरेडी इंडिया में आईफोन का निर्माण कर रहा है, आज से नहीं 2017 से।
और तो और मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में आईफोन 13 का निर्माण इंडिया में हो भी रहा है और 30% आईफोन 13 इंडिया से बन के ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं। बोले आईफोन इंडिया में बनता है? जी हाँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, असेंबल हो रहा है। ये शब्द बोल देना कि 100% मैन्युफैक्चर यहां हो रहा है, बस ये थोड़ा सवालिया निशान है। बाकी सब कुछ ये समझिए कि असेंबलिंग तो इंडिया में हो ही रही है। आज को आप उम्मीद है कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। तो अब भाई साहब, ये रही ब्लूमबर्ग की ओरिजिनल रिपोर्ट, जिसने इस बारे में कहा कि इंडियाज टॉप कॉन्ग्लोमरेट, दैट इज मतलब टॉप कॉन्ग्लोमरेट के अंदर फिर लोगों ने नाम खोज खाज के निकाल लिया कि टाटा ये सब काम कर रहा है। तो टाटा विंस्टॉन आई वेंचर टू इंक्रीज इंडियाज आईफोन प्रोडक्शन, ये सारी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों बतिया लेंगे तब ये एप्पल और मेटी के पास जाकर कहेंगे कि साहब अब हमको इजाजत दे दो आईफोन 14 बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे की बात में जान लेते हैं। ताइवान के मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स में नाम लिया जाता है विस्ट्रॉन का और फॉक्सकॉन का। होता क्या है कि चाइना और इंडिया ये दोनों लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं। इवन साउथ एशियन नेशंस जितने भी हैं ना, ये जितने चाहे चाइना हो, वियतनाम हो, थाईलैंड, म्यांमार, ये जितने भी देश हैं, इन सब में लेबर तुलनात्मक रूप से सस्ता है। ऐसी स्थिति में आईफोन निर्माता कंपनी अमेरिका में आईफोन बनाने की जगह इन्हीं क्षेत्रों से आईफोन बनवाती है, लेकिन इनको भी थोड़ी इज्जत देती है। इज्जत क्या देती है? जब आईफोन बन के आता है तो उस पर लिखा हुआ आता है। आप अगर बैटरी खोल के देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग देशों का नाम लिखा आता है। कई जगह लिखा आता है मेड इन ताइवान, कई जगह लिखा आता है मेड इन वियतनाम, कई जगह लिखा आता है मेड इन चाइना, कई जगह अब लिखा आएगा मेड इन इंडिया। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अमेरिका की कंपनी मेड इन ताइवान फ़ोन ले लेती है क्या? अब देखो, वास्तविकता तो ये है कि अमेरिकी सरकार की चाहत तो यही है कि मेड इन ताइवान फ़ोन लिखा हुआ मार्केट में मिले, लेकिन एप्पल तो एक बिजनेसमैन, उसने भाई साहब स्पष्ट रूप से ताइवान को कहा कि देखो भला बना, भले ही तुम ताइवान में रहे हो, लेकिन टैग इस पर चाइना का ही लगाना, मतलब मेड इन चाइना ही लिखना। ये आप देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले की खबर है, हमने कवर भी की थी अगस्त में। तो अभी एप्पल ने ताइवान को कहा है कि तुम भले ही अपने पास फ़ोन बनाओ, लेकिन मेड इन चाइना लिखो। आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ सर? ज़्यादा जानकारी के लिए आप ताइवान और चाइना का विवाद देख सकते हैं, क्योंकि चाइना ने दुनिया को कह रखा है कि वन चाइना पॉलिसी मानो। वन चाइना का मतलब ताइवान को चाइना का हिस्सा मानो। अगर आप ऐसा मानते हो तो फ़ोन पर भी लिखो मेड इन ताइवान नहीं, मेड इन चाइना लिखो। इसलिए आजकल ताइवान में बनने वाले फ़ोन पर भी मेड इन ताइवान लिखा आ रहा, मेड इन चाइना लिखा आ रहा है। फिर आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, ऐसे तो मामला थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। ये तो एक तरह से कंपनी के साथ भी गड़बड़ है और ताइवान के साथ भी गड़बड़ है। ताइवान की कंपनी कहेंगी बनाएंगे हम और नाम उनका होगा। हाँ, अब सही पकड़ गए आप। इस चक्कर में ताइवान की कंपनियों ने क्या किया, चाइना का नाम ना हो, पैसा तो उनको खुद से कमाना ही है, तो वो वहाँ से निकल के दूसरे देशों में चलना शुरू हो गई। इसी बीच में जब वो उड़ रही थी तो इंडिया ने तुरंत से एक योजना लॉन्च कर दी जिसका नाम था प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। भारत ने कहा भारत आओ, भारत में बनाओ, टैक्स में राहत पाओ, बढ़िया से एक्सपोर्ट करो, क्योंकि इंडिया चल रहा है मेक इन इंडिया पर। और ऐसा कह के इंडिया ने आईफोन निर्माता कंपनीज को इंडिया आमंत्रित कर लिया। परिणाम क्या निकला? भारत में आईफोन 30 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। कितने दिन पहले की बात है? 9 महीने पहले की बात है। कौन बना रहा है? वही विस्ट्रॉन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ये न्यूज़ कवर की थी। जो अपन इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं विस्ट्रॉन, वही वाली विस्ट्रॉन है जिसके बारे में आपको 9 महीने पहले की न्यूज़ दिख रही है। फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन प्लांट में बनकर तैयार हो रहे हैं आईफोन। दुनिया भर में मेड इन इंडिया आईफोन जा रहे हैं। चेन्नई के अंदर फॉक्सकॉन का प्लांट लगा हुआ है। एप्पल के सामने अब सेमीकंडक्टर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो बनकर आईफोन तैयार हो रहा है उसका 30% एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक तरह से हमारे लिए तो ये अच्छी बात हो गई। कुछ लोग हमेशा इस प्रकार का नेगेटिविटी तलाश रहे होते हैं कि सरकारी योजनाएं काम नहीं कर रही हैं। काम करती हैं, लेकिन देश इतना बड़ा है कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो ये आईफोन निर्माता कंपनी यहाँ ना आती। यानी कि मेड इन इंडिया के नाम पर जो ये काम हो रहा है ये दिख रहा है। हमने बहुत सारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पढ़ी, आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि जो तीनों कंपनी हैं, कौन कौन सी, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, जो कि ताइवानी कंपनी है, ये इंडिया आई क्योंकि भारत ने तीनों कंपनियों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत बुलाया। आप पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप माल पैदा करिए, टैक्स की चिंता मत करिए, हम उसमें कुछ ना कुछ राहत देंगे। जमीन में राहत दे सकते हैं, आपके मतलब जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें राहत दे सकते हैं, सिक्योरिटी आपको दे सकते हैं, एक्सपोर्ट आसान कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पर टैक्स कम कर सकते हैं। आप हमारे देश में लोगों को रोजगार दो, बाकी सब चीज़ों पे हम आपकी मदद कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जो मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड काम है, ये आईफोन 14 जो है अब उसी क्रम में इंडिया में बन सकता है।
चाइना के साथ साथ। आप पूछेंगे चाइना में कौन से कांटे लग गए? देखिए, चाइना से एप्पल नाराज नहीं है। चाइना में बहुत अच्छी तरह से काम होता है, कंपनियां बहुत अच्छे से सस्ते में लेबर प्रोड्यूस करती हैं और बढ़िया काम करवाती हैं। मुसीबत क्या है कि चाइना कोरोना को लेकर के बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाता है, मतलब जीरो कोविड पॉलिसी पर चलता है। ऐसी स्थिति में वहां पर जब भी काम प्रभावित होता है तो उसके अल्टरनेट डेवलप किए जा रहे हैं और उन्हीं अल्टरनेट में भारत का मतलब फायदा हो गया। ये वियतनाम को भी फायदा पहुंचा और इंडिया को भी पहुंचा। तो एप्पल ने जो है वो आईफोन इंडिया में बनाने का भी डिस्कशन कर लिया। इसकी वजह से आईफोन भारत के अंदर 8,000 करोड़ रुपए के इस साल बनाए जाएंगे। तो ये आपके सामने जानकारी प्राप्त हो गई। अब मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूं। जैसे ताइवान की तो 3 बड़ी कंपनी है। तो अब तक उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा कि एप्पल का फोन मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे देशों से बहुत सारी कंपनियों के द्वारा होता है। जैसे ताइवान में फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन करती हैं। चाइना के अंदर गोएटॉक और लक्सशेयर करती हैं। यूएसए के अंदर क्वालकॉम और इंटेल करती हैं। आप कहेंगे सर ये तो चिप बनाने वाली कंपनियां भी तो हैं। बिल्कुल, ये चिप भी बना रही हैं, ये किसी सही से असेंबलिंग करके भी काम करवा रही हैं। उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर आप पूछेंगे इंडिया में कहां पर बन रहा है आईफोन? तो हमने कहा चेन्नई में तो बन ही रहा है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको जो न्यूज़ दिखाई ना, चेन्नई के अंदर फॉक्सकॉन बना रहा है। वेस्ट्रॉन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर बना रहा है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर 2017 के अंदर वेस्ट्रॉन ने आईफोन निर्माण करना शुरू किया था। ये ताइवान बेस्ड कंपनी है और ये इंडिया के अंदर आईफोन बना रही है। ये बाकायदा आपको इसका ऑफिस वगैरह दिखाई पड़ रहा है। अब क्या है कि जब इसने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया इंडिया के अंदर, तो एप्पल मतलब कारपोरेशन जो है वो प्रोडक्शन इंडिया के अंदर चाइना की तुलना में बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि अगर इंडिया, चाइना और यूएस के बीच में तनातनी बढ़ी तो इसका फायदा इंडिया को होगा। ये दिख भी रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्रीज, जो मैंने बातें अभी आपको बोली वो सारे मैं न्यूज़ के माध्यम से बस आपको कंफर्म करा रहा हूं। आप देख लीजिए, 2020 की यह खबर, इंडिया की गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंसेंटिव टू अट्रैक्ट स्मार्टफोन कंपनीज, सभी स्मार्टफोन कंपनीज को कह दिया कि हम आपको इंसेंटिव देंगे, आप तो बस चले आइए। ठीक है। एप्पल पुट इंडियन आईफोन फैक्ट्री इन ऑन प्रोबेशन साहब। अब एक तरह से ये समझ लीजिए कि परमानेंट नहीं मान करके टेम्परेरी टाइप से माना हुआ था। कब की बात है ये? थोड़े 1 साल पहले की बात है। बोले क्यों? हुआ क्या था कि जब ये जो फैक्ट्री थी ना, कौन सी वाली, ये जो वेस्ट्रॉन वाली फैक्ट्री थी, यहाँ पर साहब हो गया दंगा। दंगा किस बात पर हो गया कि लोगों ने सैलरी ना बढ़ाने के ऊपर हंगामा मचा दिया। और भाई साहब जानकर आश्चर्य होगा, 440 करोड़ के लोग आईफोन लूट के ले गए। जो लोग काम करते थे ना इस फैक्ट्री के अंदर, वही फ़ोन लूट लाट के निकाल के ले गए यहाँ से। ये भारत की इमेज खराब करती हैं चीज़ें। जब बड़ी बड़ी कंपनियाँ इंडिया आती हैं रोज़गार देने के लिए, तो दोनों ही बातों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब लोगों के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अपनी जो ग्लोबल इमेज जाती है ना, अब अगर एप्पल लौट जाए यहाँ से तो 2-4 कंपनियाँ तो पीछे पीछे वैसे ही चल लेंगे कि पापा जी गए। तो उस तरह से थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आप पा सकते हैं 20% डिस्काउंट। अनलॉक 20 का ऑफर वर्तमान में चल रहा है यूपीएससी एसएससी दोनों ही कैटेगरी के अंदर। आप लोगों के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इस समय 14,990 रुपये में 30 टेस्ट दिए जा रहे हैं ऑप्शनल समेत। आप इनका लाभ ले सकते हैं यूपीएससी की तैयारी में, या फिर एसएससी, बैंकिंग, या फिर किसी भी कैटेगरी, कैट, जेई, नेट, जिसमें भी आप जाना चाहें वहाँ पर आप वर्तमान में 20% का डिस्काउंट अंकित10 का यूज़ करके ले सकते हैं। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राइस थोड़ा महंगा होने की वजह से आप उसमें लोन फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको इजी ईएमआई के साथ, लोन फैसिलिटी के साथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। इस कंटेंट की पीडीएफ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर या जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी, जिसको टेलीग्राम ने ब्लू टिक दे दिया है, यानी कि वेरीफाइड अकाउंट है। थोड़ी देर में आपको वहाँ पर इस कंटेंट की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।